हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। 2020 में जो एग्जाम हुआ था सीजीएल का, उनका प्रीवियस का प्रैक्टिस करा रहे थे। 3 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था। 3 तारीख का क्वेश्चन करवा चुके हैं, 4 तारीख का क्वेश्चन करवा चुके हैं। एक दिन में 3 शिफ्ट हुआ था। 3 दूनी 6 शिफ्ट का प्रीवियस का प्रैक्टिस करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 20 है, ठीक है। नहीं देखें पार्ट 19 तक, टोटल 19 पार्ट में 6 मतलब एक दिन का 3 होता है, दूसरा दिन का 3 करवा चुके हैं। नहीं देखें तो देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। 7 cos स्क्वायर थीटा अब +3 sin स्क्वायर थीटा वो 6 है, तो इसका मान निकालने पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नीचे सूत्र लिखेंगे क्या है। 7 cos स्क्वायर थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा, जो भी सूत्र लेते चल जाएंगे, बराबर 6 है, ठीक है। एक बार जान लीजिए, से कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक हो गया, एक सूत्र हो गया, ठीक है। +3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6, ठीक है। तो 7 - 7 sin स्क्वायर थीटा +3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 6 है, ठीक है। तो 7। अब बताइए, ये प्लस में, ये माइनस में, तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 7 में 3 चल गया, कितना हो गया? 4 बच गया। 4 sin स्क्वायर थीटा, बड़ा संख्या -7 है, तो -7 हो गया, बराबर 6, ठीक है। ये प्लस है, इसको इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, इसको इधर कर देंगे प्लस हो जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसका रूट हो जाएगा 1/4। तो 1 तो 1 ही है, 2 का 4 का क्या हो? 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/2 आया, तो साइन थीटा बराबर कितना डिग्री होगा पता है? क्योंकि साइन थीटा 1/2 जो है, थीटा बराबर 30 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? कॉट स्क्वायर 2 थीटा, एक थीटा का मान 30 है, तो 2 थीटा मतलब 7 थीटा, ठीक है। प्लस इसमें भी 2 थीटा, तो मतलब सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब बटे 10 स्क्वायर, इसका भी 2 है तो 60 डिग्री। अब माइनस साइन स्क्वायर, इसका भी 60 डिग्री का 2 है। अब इसका मान क्या होगा पता है? एक बात जान लीजिए, आपको एक टेक्निक सिखा देते हैं। वो टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है कि आप पूरा कॉट सेक उतना मत याद कीजिए, सिर्फ आप 3 थीटा का मान याद रखिएगा ना। साइन कॉस 10, इसका मान रखिएगा, मान याद रखिएगा ना। इसका 30 डिग्री, 7 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 7 डिग्री, इसका भी तीनों मान रखिएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 7 डिग्री, समझे। तो आप कॉसेक सेक का सबको निकाल लीजिएगा। पता है का है? कैसे निकालिएगा सर? कैसे निकालना है बताइए सर। देख लीजिए, कॉट का मान तो आपको याद रखना होगा 10, इस 60 बोल रहा है, ठीक है। जो इसका 60 होगा, देखिए याद रखिएगा, अगर इस साइन 10 जो कॉट 60 है, तो इस किसका मान है पता है? ये 10 30 का मान है, ठीक है। 10 30 का मान क्या होता है? 10 30 का मान होता है 1/√3, तो इसका 1/√3 हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि जो साइन है, देखिए इस साइन का 30 डिग्री जो है, कॉस में 7 डिग्री होता है। जो साइन का 30 डिग्री है, वही कॉस में 7 डिग्री हो जाएगा। इसका जो कॉस, देखिए कॉस जो है, इसका 45 का 45 रहेगा, लेकिन ई वाला इधर 30 हो जाएगा। मतलब जो साइन का 30 होगा, उस कॉस का 60 होगा। साइन का जो 45 होगा, वो कॉस का 45 होगा। साइन का जो 60 होगा, वो कॉस का 30 होगा, ठीक है। उसी प्रकार कॉट लिख लीजिए, कॉट लिख लीजिए, ठीक है। 10 का अगर 30, 45, 60 है, ठीक है। कॉट का जो मतलब कॉट का जो 60 होगा, ठीक है, वही 10 का 30 होगा। कॉट का जो 45 होगा तो 45 होगा, लेकिन जो 10 का 30 होगा, कॉट का 60 होगा, और जो कॉट का 60 है उसका 30 होगा। समझ, उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। अब बताइए, ये आपको टेक्निक सिखा दिए कि कैसे आप सिर्फ साइन याद रखिए तो कॉस याद हो जाएगा, टेन याद रखिए तो कॉट याद हो जाएगा, ठीक है।
अब बोल रहा है कि सेक का मान निकालें। सेक जानते हैं, सेक 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 60 निकालने के लिए आपको cos 60 निकालिए। cos 60 का मान होता है जो आएगा, जैसे सेक है, ठीक है, cos है तो इसका 60 क्या होता है, आपको इसका 60 निकालना है तो आप cos का 60 निकालिए। cos का 60 क्या होता है, cos का 60 निकालना है तो cos मतलब cos का 60 मतलब क्या हो जाएगा, साइन का 30। साइन का मान क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब cos का 60 निकल गया, cos का 60 निकल गया, जितना आया उसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो 1/2 है, इसका 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, साइन का जो साइन कॉस, साइन का याद रखिए कॉस का याद हो जाएगा, ठीक है, टेन का याद रखिए कॉट का मान याद हो जाएगा। आपको बता दी कि कैसे कैसे बदलता है। एक बात याद रखिए, दूसरा एक बात और हम इधर लिख देते हैं, अगर आप साइन का याद रखते हैं, ठीक है, सब थीटा, तो आपका कॉसेक सब याद हो जाएगा। आप अगर कॉस थीटा का मान याद रखते हैं, आपको सबको याद है होगी, आपके सेक कॉसेक ना बचा। अगर साइन याद रखते हैं तो कॉट का सब याद, साइन याद रखते हैं तो कॉसेक का सब याद हो जाएगा, और कॉस का याद रखते हैं तो आपका कॉस सेक का सब याद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, इसका उल्टा कर देना है, जो भी होगा इसका उल्टा कर देना। मतलब साइन का 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक साइन डिग्री का मान क्या हो जानते हैं, 2 होगा। क्यों, उसका उल्टा 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 तो नहीं लिखेंगे, 2/1 तो नहीं लिखेंगे, तो बात बराबर हो जाता है, 2 होगा, ठीक है। कॉस का 60 डिग्री का मान कितना होता है, मान लेते हैं कॉस 60 डिग्री का मान क्या 1/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक, तो इसका सेक का 60 डिग्री का मान क्या हो 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, उल्टा हो जाता है, इस साइन का उल्टा, एक टेक्निक बता रहे हैं याद करने का, समझ रहे हैं ना। साइन याद रखिए तो कॉस याद हो जाएगा, टेन याद रखिए तो कॉट याद हो जाएगा, लेकिन अगर साइन याद रखते हैं तो कॉसेक भी याद हो जाएगा, उल्टा कर देना है। इस दोनों में समान होता है, इसमें उल्टा कर देना है, ठीक है। तब बताइए टेन 60 है, ठीक है, आपको हम सूत्र हमको याद है, समझे, लेकिन हम तो आपको हम सिखा रहे हैं कि कैसे याद करना है, ठीक है। तो टेन बताइए, टेन 60 डिग्री मान दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिए। टेन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 60 डिग्री मतलब क्या होगा, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3 लिख दीजिए, √3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान पता है क्या होता है, √3/2 होता है। तो आपको याद क्या करना है, साइन याद करना है, और आपको टेन याद करना है। साइन याद रखिएगा, सिर्फ साइन याद रखिएगा। आप टोटल क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक का सेक इतना होता है। अब साइन और कॉस खाली याद कर लीजिए, साइन और कॉट, साइन और कॉट टेन याद कर लीजिए। साइन याद कीजिएगा तो उसका उल्टा कर दीजिएगा कॉस, ठीक है। साइन याद कीजिएगा तो उसी जितना मान होता है उसी का उल्टा ये हो जाएगा कॉसेक। तो अब साइन से आपको कॉस भी पता चल गया और कॉसेक भी पता चल गया। टेन याद कीजिएगा तो टेन से आपको पता क्या चलेगा, कॉट पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। अब अगर कॉस आपको पता है तो कॉस से आपको सेक पता चल जाएगा। कितना आसान है, आपको याद क्या करना है, सिर्फ साइन और टेन याद कीजिए, सबका मान निकल जाएगा आपका। आप समझ गए कैसे होता है, इसलिए नहीं समझ रहे हैं तो हल्का सा वीडियो को धीरे से फिर बैक करके फिर से स्टार्ट किया, आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 1/3 का मान क्या होता है, 3 हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 3 हो जाएगा, रूट का स्क्वायर रूट उठ जाता है, ठीक है, क्या 3/4 हो जाएगा। तो 3 लघुत्तम हो गया, तो 1 + 12, 4 × 12, नीचे 4 हो गया, 4 × 12, 12 - 3, ठीक है। तो क्या 12 13 हो गया, 13/3, ऊपर 4 चल जाएगा, नीचे 3 × 3 = 9, तो 13 × 52 बटे 9 × 27, तो इसका आंसर 12/27 होगा। समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला, किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक है, जो सही आयु से 2.5 वर्ष अधिक है, ठीक है। बताइए आपका औसत कितना है, औसत आयु कितना है, 35 वर्ष है, ठीक है, 35 वर्ष। और कुल कितना है, कुल कितना अधिक है, सही औसत से कितना अधिक है, 2.5, ठीक है। तो सही औसत क्या हो जाएगा, सही औसत क्या हो जाएगा, 35 में 2.5 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 32.5x हो जाएगा। अब 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कुल संख्या क्या है, अगर मान लो कि समूह के औसत आयु दिया हुआ है ना, लेकिन कुल संख्या तो नहीं बताया है, तो माना कि
माना कि समूह व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, माना कि व्यक्तियों की संख्या क्या है, एक्स मान लीजिए, ठीक है। बोल रहा है किसी समूह में व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष है जो सही आयु से 2.5 वर्ष अधिक है। यह क्योंकि दो व्यक्तियों की औसत आयु जो है 29 वर्ष और 22 वर्ष के बजाय 2 वर्ष इतना लिखा गया है। मतलब लिखना चाहिए उसको 29 न, उसके स्थान पे 38 लिख दिया, लिखना चाहिए 22 लिख दिया 40। तो बोल रहा है कि सही औसत क्या है, मतलब सही व्यक्तियों की संख्या जो है उसमें व्यक्तियों की संख्या सही क्या है, ठीक है। एक बार बताइए, जब आपका औसत 35 है, संख्या x है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, कुल संख्या क्या होगा, 35 x हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, आपको पता है कि देखिए संख्या x है, आपका सही औसत कितना आया, 32 आया है, ठीक है। तो इसका कुल संख्या क्या हो जाएगा, इसका कुल संख्या क्या हो जाएगा, 32.5x हो जाएगा, ठीक है, होने दीजिए। अब आ जाइए इधर, क्या बोल रहा है, कितना, दो व्यक्तियों की औसत आयु क्या है, दो व्यक्तियों की आयु कौन सा, 29 वर्ष और 22 वर्ष, 29 वर्ष और 22 वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष कितना लिखा गया है, 38.5 प्लस 40, ठीक है। तो जोड़िए, 4 3 78, 78.5 घटा दीजिए दोनों में, कितना, 9 2 11, 51 घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 78 में 51 का कितना बचा, 7 हो गया, और ये 2 27 हो गया, ठीक है। तो क्या हो, 27.5 हो जाएगा। अंतर आया इतना, और इस ये दोनों का अंतर क्या है, ये दोनों का अंतर क्या हो, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 35x और 32.5x, तो अंतर क्या हो जाएगा, 2.5x। तो 2.5x के स्थान पे ये होगा, मतलब कहने का मतलब इसके बराबर ये होगा, क्योंकि इसी के अंतर अधिक है, इसी का अधिक क्यों हुआ, क्योंकि इसका संख्या इसके बजाय ये लिख दिया है, दोनों देखते हैं अधिक हो गया, तो इसके इसी की वजह से अधिक हुआ, तो ये जितना अधिक आया वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो क्या होगा, 2.5x बराबर क्या हो जाएगा, 27.5, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 27.5 बटे 2.5x 5, ठीक है। उड़ाइए, जीरो उड़ाइए, ऊपर का जीरो नीचे, नीचे का जीरो ऊपर, ठीक है, जीरो जो कट गया, अब जो काटिए तो कितना बार में हो जाएगा, 11 बार में, तो x स्थान पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि व्यक्तियों की कुल संख्या निकाले, तो कुल संख्या किसको माने हैं, x माने, तो x बराबर 11 है, तो मतलब व्यक्तियों की कुल संख्या 11 होगा, तो इसका आंसर ना 11 होगा। तृतीय पाली में पूछा गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन रहा, क्या बोला, 4 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में एक निश्चित काम को पूरा कर सकती है, ठीक है, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। उसी काम को इतना गुना काम 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए, ठीक है। तो 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर 5 दिन में काम करती है, ठीक है, कोई काम, तो क्या है, 4 पुरुष, 4 लिख दीजिए, पुरुष को एम मान लीजिए मतलब मेन, अब महिला को ओमेन मान लीजिए मतलब डब्लू। कितने दिन काम किया है, 5 दिन, ठीक है, 5 दिन है, ठीक है। इसके बराबर क्या है, जबकि 3 पुरुष 3 एम मतलब पुरुष, 4 महिला है मतलब 4 डब्लू, 4 महिलाएं किसी हमको 7 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो दोनों बराबर कर दिए, दोनों के बराबर कर दिए, तो क्या 21 एम, ठीक है, 7 28 डब्लू बराबर क्या होगा, 20 4 पंचे 20 एम, 6 पंचे 30 डब्लू, ठीक है। तो एक हो जाता है ये 21 एम, ये एम को इधर कर दीजिए तो 20 एम हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये 30 डब्लू है, ठीक है, ये माइनस है, इसको इधर कर दीजिए माइनस हो जाएगा, बराबर एम बराबर निकल गया क्या, 2 डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू ओमेन है, मेन है, मतलब एक पुरुष बराबर 2 महिला है, मतलब जो काम को एक पुरुष करेगा उस काम को करने के लिए 2 महिला की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, सही बात है। अब क्या बोल रहा है, 4 पुरुष है, तो 4 पुरुष का स्थान पे क्या होगा, 8 महिला होगा, तो 8 महिला, किसी का 8 महिला हो गया और 6 महिला ये है, तो 6 महिला हो गया। क्यों काम को किसी के दिन में कितना दिन में करती है, 5 दिन में करती है। एक सूत्र होता है,
एम डी बराबर एम डी। एम मतलब मेन या वोमेन, कोई भी आदमी, ठीक है, और डी मतलब दिन। तो क्या हो गया, एम 4 पुरुष है, 4 दुनिया 8 पुरुष महिला हो गया, और 6 तो 814 हो गया। अब बराबर क्या होगा, बोला है उसी काम का इतना गुना काम का, नीचे गुना काम, नीचे क्या होता है गुना, मतलब कोई भी इंसान कितना काम कर रहा है, ठीक है, काम का गुना, ठीक है। अब बताइए एक काम कर रहा है तो इसे एक लिख दीजिए। अब बराबर क्या बोला है, उसी काम का इतना गुना, तो गुना को नीचे लिख दीजिए, तो एक क्या हो 2 पूर्णांक 1/2, ठीक है, गुना काम 5 दिनों में करने के लिए 5 दिन लिख दीजिए। इसका भी करने के लिए कितने पुरुष को 25 महिलाओं की सहायता करनी चाहिए, 25 महिला है और एक्स महिला को जोड़ दीजिए, महिले मान लीजिए, ठीक है। तो हम बराबर कर दिए, 4 पुरुष और 8 महिला और 6 महिला तो जोड़ दिए। अब 5 दिन काम किया, एक काम करना है और उसका इतना गुना करना है जिसका बराबर कर दिए, और कितना 25 महिला प्लस एक्स महिला, और कितना दिन में 5 दिन में, ठीक है। एक काम कीजिए, 5 5 कर गया, ठीक है, 814 बराबर 25 प्लस एक्स बराबर बटे 5/2, ठीक है। अब आ जाइए इधर, 14 बराबर 25 प्लस एक्स 2/5, ठीक है, इसको काटिए 7 7 5 35, 25 प्लस एक्स, ठीक है, तो 35 है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा बराबर एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10। 10 क्या है, एक्स महिला के साथ जोड़े हैं तो 10 महिला है, तो पूछ रहा है कि 5 दिनों का काम करने के लिए कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी, कितने पुरुष पूछ रहा है। हम 10 महिला निकालें तो 10 महिला कितने पुरुष के बराबर होगा, 5 पुरुष के बराबर होगा, क्योंकि महिला जो है पुरुष से दुगना करती है, दुगना संख्या है, तो पुरुष कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आप ये बात बताइए सर कि आप ऊपर ऊपर कैसे काट दिए, तो एक नियम होता है जान लीजिए, 2/4 आप बराबर 4/1 ऊपर ऊपर काट दिए, फिर आप ऊपर ऊपर यहाँ भी काट दिए, तो कैसे होगा। अगर बराबर में रहे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 आप काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुना में आप नहीं काट सकते हैं, ऐसे रहेगा ना गुना में, ऐसे तो आप नहीं काट सकते हैं कि ऐसे नहीं काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट सकते हैं 2 दूनी 4। गुना में जब कटेगा तिरछा कटेगा, ऐसे कटेगा या ऊपर नीचे कटेगा, ठीक है, लेकिन बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे काट सकते हैं, इसी तरह हम ऊपर ऊपर काटे हैं, ठीक है, समझ गए। तो 10 महिला आया, महिले के साथ में जोड़े थे, महिला आया तो 10 महिला आया, तो महिला के स्थान पे पुरुष पूछ रहा है, तो पुरुष आज के आधे होगा ना, क्योंकि दुगना महिला, महिला दुगना संख्या, पुरुष पर अकेला संख्या है, तो एक्स स्थान पे क्या हो जाएगा, पुरुष की संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोला है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर, ठीक है, 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती है, एक ए से या दूसरी बी से, ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे बाद मिलती है, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो 9/8 घंटा में मिलती है। तो तेज चाल से चलने वाली कार की चाल क्या होगा, ठीक है। एक बार जान लीजिए, 2 कार है, ठीक है, ए बी, जिसकी बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर है, ठीक है, और बोल रहा है कि अगर वो एक ही दिशा में जाएगी, मतलब ऐसे ऐसे जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी, समझा। एक कार ऐसे से जा रही है ए बी एक बार, ठीक है, और दूसरे बार क्या जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, मतलब एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए, जब ऐसे ऐसे जाएगी ना तो इसका चाल होगा, पहले एक बार काम कीजिए, लिख लीजिए, तेज चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धीरे चलने वाली कार की चाल, ठीक है, y किलोमीटर प्रति घंटा। जब x तेज चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, वो धीरे चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसका अगर दोनों कार इस तरह चलेगी तो इसका चाल होगा, इस दोनों में अंतर, ठीक है, ये दोनों कार अगर एक दूसरे की ओर चलेगी तो इसका चाल जानते क्या हो जाएगा, इस दोनों का चाल हो जाएगा x+1, मतलब दोनों का जुड़ा जाएगा, ठीक है। ठीक बताइए, एक बात जान लीजिए, ठीक है, और चाल यहाँ समय बोल रहा है
कि बोल रहा है कि अगर ऐसे चलेगी ना, ऐसे एक दिशा में, एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटा लगता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर चलती है, एक दूसरे की ओर, ये वाला संख्या एक दूसरे की ओर, तो 9/8 घंटा मिलती है, ठीक है। तो बोला तेज चलने वाले कार की चाल। तो एक और बताइए, समय दिया हुआ है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। समय आपका क्या है, समय बात, अगर हम चाल को, दूरी को क्या है 144 किलोमीटर है, 144 किलोमीटर। अगर हम चाल ये वाला लेते हैं कि एक इधर, एक समान इधर चलती है, मतलब एक ही इधर चलती है, जैसे देखिए एक ही दिशा में चलती है, एक दिशा में चलने का चाल क्या है x - y, तो x - y ले लीजिए। इसमें समय कितना घंटा लगाता है, 12 घंटा, ठीक है। एक काम कीजिए, नीचे कुछ नहीं देखा है तो 12 को 12 काट 144, ठीक है, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आप कैसे काट दिए सर 12 को 144 से, ठीक है, देख लीजिए, बराबर 2/4 अब बराबर 4/8 रहा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बराबर में रहेगा ना तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काटे बराबर में है तो काटे बराबर में, ठीक है। लेकिन गुणाम नहीं करता है, ठीक है, गुणाम नहीं करता। जैसे आप गुणाम काट दिए 2 दूनी 4 नहीं कटेगा, गुणाम आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं, ये ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो हम 12 का काट दिए तो कितना हो गया, x - y बराबर 12 आ गया, ठीक है, इसको एक मान, ठीक है, इस समीकरण मान लीजिए। अब आ जाइए उस चाल के अनुसार, जब कार एक दूसरे की ओर चले, जब कार एक दूसरे की ओर चले तो इसका चाल क्या x + y है, ठीक है। पहले दूरी क्या है, दूरी क्या 144 किलोमीटर, सब में तो दूरी एक ही होगा, और चाल क्या है x + y है, ठीक है। और समय कितना दे लेता है 9/8 घंटा, 9/8 घंटा है तो सोचिए इसमें कटेगा, 9 × 9, 9 × 4 कट जाएगा, देखिए 9 × 9, यहाँ बच गया 5, यहाँ हो गया 54, 9 × 6 = 54, कट गया, ठीक है। जब कट गया तो इधर आ जाइए, x यहाँ प्लस है, x + 1 गुना x + 1 बराबर 1 ही होगा, तो x + 1 होगा, और 16 × 8, 8 × 48 के 8, बाकी रहा 4, 8 8 4 12, 128। x - y बराबर 12 आया, x + y बराबर आपका, x - y बराबर 12 आया, x + y बराबर 128 आया। तो एक काम कीजिए, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है, ये जोड़ दीजिए, जो भी कीजिए, आगे हम देख लेते हैं। x - y बराबर क्या, दोनों को बराबर कर दीजिए, मतलब 12 हो गया, और x + y बराबर क्या है 128, ठीक है। एक काम कीजिए, ये माइनस ही प्लस से कर दीजिए, x क्या हो गया 2x हो गया, 128 12 क्या 140 हो गया, इसको काटिए 70 हो गया, x बराबर आपका 70 आया है, ठीक है। और x क्या माने हैं, तेज कर चलने वाली कार की चाल, तो x किलो, और पूछा क्या जा रहा है तेज चलने वाली कार की चाल, तो जब x बराबर आपका 70 आया है और तेज चलने वाली कार की चाल भी है x है, तो तेज कार चलने वाली चाल का क्या होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो तेज का चाल क्या होगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन 70 हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन, क्या ए और बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 8% और 9% किसी धर्म स्थान को दान करते हैं, ठीक है, ठीक है। ए और बी 8-7% दान करता है, ए और बी का कुल का वेतन समान है, ए और बी का जो वेतन है वो समान है, और उनके दान के बीच का अंतर इतना है, ठीक है। ए और बी का कुल दान सी की तुलना में इतना है, अधिक है, ठीक है। ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना % है, ठीक है। तो पहले से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या बोला है, ए बी सी का दान इतना है, ठीक है। बोला ए और बी का वेतन समान है, ठीक है, ले आ जाइए, ए बराबर बी, दोनों का वेतन समान है, दोनों का वेतन को क्या मानिए एक्स, तो ए और बी का वेतन क्या हो जाएगा एक्स, एक्स क्या है वेतन है, ठीक है। एक्स बराबर वाई है, एक्स मतलब ए और बराबर बी है, ए बी का वेतन समान है, मतलब ए बी का वेतन क्या माने एक्स माने, ठीक है। अब बोल रहा है उनके दान के बीच अंतर इतना है, मतलब उनके दान किसके दान, ए और बी के अंतर, ए और बी का दान, तो ए का दान क्या है, ए का दान क्या है, ए को क्या माने एक्स माने, तो एक्स लिख दीजिए। ए का दान क्या है 8%, तो 8% हो गया, अंतर माइनस बी का दान क्या है, बी का वेतन क्या है एक्स है, और का अंतर क्या है 7%, तो 7% लिख दिए। अंतर का बीच का अंतर क्या है, अंतर क्या है 259 हो गया,
100 का लघुत्तम ले लीजिए तो 8x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा बराबर 289। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना हो जाएगा तो 289 2 जीरो। x बराबर 289 2 जीरो मतलब 25,900 आया। तो x क्या है, ए और बी का वेतन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी का जो वेतन है, ए और बी का जो वेतन है, ए और बी का जो वेतन है वो क्या हो जाएगा 25,900। ठीक है, अच्छा बात है, आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है, यहां तक तो आ गए, आगे जाते हैं। ए और बी का कुल दान, ए और बी का कुल दान, एक बार बताइए, ए और बी का वेतन ये है, ए और बी का वेतन क्या है, एक ही समान है, एक ही वेतन, तो एक ही लिख दीजिए का इतना कुल दान जो है, ए और बी का कुल दान, ए का दान क्या है 8%, दूसरा का दान क्या है 5-7%, 8-7 15%। कर दीजिए, काट दीजिए, काटिए, गुणा कीजिए, क्या 259 को 15 से, 9 × 45 5 बचा 4, 29 के 9 बचा 2, 10 2 12, 9 5 2 5 18 18 3885 3885। ये क्या है 3885 क्या है, ए और बी का कुल दान है, ए और बी की दान, दोनों का दान मिला के कितना है 3875। दोनों का वेतन समान था तो हम ए को वेतन लिखे और दोनों को दान को जोड़ दिए। ए और बी का दान क्या हो गया 3885 हो गया। तो अब क्या बोल रहा है, ए और बी का कुल दान जो है सी की तुलना में इतना अधिक है। ठीक है, ए और बी का कुल दान, ठीक है 3885 जो है कुल दान सी की तुलना में अधिक है, सी की तुलना में क्या है 1125 अधिक है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, ये क्या चल रहा है, दान चल रहा है। ठीक है, तो एक और बताइए 3885 आया है, ये प्लस इसको इधर कीजिए माइनस हो जाएगा 1185 बराबर सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा 0 0 7 2 27 2700 आया। तो सी क्या है, सी का दान है, क्या है, क्योंकि दान का ही बात चल रहा था, ए और सी का कुल दान चल रहा था। तो एक बताइए, ए और सी का कुल दान आपका जाके 2700 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ए और सी का कुल दान, एक बताइए ये जो दान आया है 2700 आया है, दान आपका 2700 आया है, आपका सी का एक सी का दान क्या है 9% है। इसका मतलब क्या है, दान आपका 2700 आया है, दान कितना कर रहा है 9% कर रहा है, मतलब 9% बराबर आपका 2700 आया है। तो वेतन निकालने के लिए कुल परसेंट देखना होगा, कुल परसेंट 100% होता है। ठीक है, तो 2700/9 गुना 100। ठीक है, 9 × 27 3 0 300, इसका मतलब 30,000। तो सी का जो है ये सी आया, सी है, ये क्या है सी का क्या है वेतन है। ए और बी का वेतन इतना हो गया, सी का वेतन इतना हो गया, तो बोल रहा है ए और सी का कुल दान। एक और बताइए ए और सी, ए कितना कीमत है, ए का मूल्य क्या है 289 मतलब 25,900 का दान कितना है, ए का दान 8%। ठीक है, प्लस सी का दान, सी का वेतन क्या है 30,000 का दान क्या है 9%। ठीक है, क्या बोल रहा है ए और सी का कुल दान। ठीक है, काटिए 8 9 32 2 बाकी रहा 7। ठीक है, और रहता है 8 5 40 7 47 के 7 बाकी रहा 4, बाकी रहा 4 8 2 16 4 20, अब प्लस 9 × 2700 जोड़िए 2 7 7 अच्छा, ये आपका ए और सी का, ये ए का हो गया, ए और सी का कुल दान हो गया, ए का हो गया, सी का हो गया। ए और बी का कुल दान जो है, ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, ए बी सी का कुल वेतन का कितना परसेंट है, तो ए बी सी कितना है, ए बी सी का वेतन कितना है, देखो एक वेतन ये हो गया। ठीक है, पेज का तो नहीं प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मतलब ए और बी का कुल दान है, ए और बी का तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 9 × 18 8 बाकी रहा 1। ठीक है,
बाकी रहा 1 9 5 दूनी 10 1 11 और 4 1 5 518 और 00 और सी का दान क्या है 30,000 जोड़ दीजिए 8 6 818 मतलब ए बी सी का जो कुल वेतन है ए का वेतन ये था तो उसको 2 से गुना कर दिए तो ये आ गया ए और बी का वेतन हो गया सी का वेतन जोड़ दिए तो क्या हो गया 8,018 का x%, ठीक है, बराबर 4772, ठीक है। इसको काट दीजिए 2 जीरो था 3 जीरो नहीं है 2 जीरो है, ठीक है। 2 से कट गया अब आ गया क्या x, इसको काटिएगा ना इसको तो x बराबर जानते क्या होगा इसको इससे काटिएगा या भाग दीजिएगा तो 5.8 आएगा तो इसका आंसर 5.8 हो जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया 5.8%। मतलब ये 4772 को अगर 818 से भाग दिया ना तो 5.8 होगा तो इसका आंसर 5.8 हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।